शुक्रवार को यूको बैंक द्वारा पटना के एक निजी होटल में एमएसएमई ग्राहक मीट का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में पटना शहर के प्रमुख व्यापारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम का उद्देश्य पुराने एमएसएमई ग्राहकों को बैंक की नवीनतम स्कीम की जानकारी देने और नए ग्राहकों को जोड़ना था। इसमें करीब 150 से अधिक ग्राहकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के शुरुआत में यूको बैंक पटना के उप महाप्रबंधक सह अंचल प्रमुख देवाशीष नायक ने ग्राहकों को यूको बैंक के एमएसएमई स्कीम्स के बारे में डिटेल जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूको बैंक के पास वर्तमान में एमएसएमई ग्राहकों हेतु कई आकर्षक योजनाएं उपलब्ध है, जिनके माध्यम से वे नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या अपने पुराने व्यवसाय को बढ़ा भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूको बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद प्रदीप कुमार निदेशक एमएसएमई विकास संस्थान ने सरकारी स्कीमों की जानकारी भी दी। संजीव वर्मा सहायक निदेशक एमएसएमई विकास संस्थान में मौके पर मौजूद लोगों को पीपीटी के माध्यम से सरकारी स्कीमों की जानकारी दी। इसके अलावा बिल्डर्स मीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें पटना के प्रतिष्ठित बिल्डर्स शामिल हुए। इस मौके पर अंचल प्रमुख नायक ने बिल्डर्स को सूचित किया कि यूको बैंक सबसे कम ब्याज दर पर ग्राहकों को आवास ऋण उपलब्ध करवा रहा है और फ्लैट विक्रय हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने सभी बिल्डर्स से अनुरोध किया कि डीएसए स्कीम के माध्यम से यूको बैंक से जुड़कर इस मौके का फायदा उठाएं। कार्यक्रम के अंत में उप अंचल प्रमुख श्वेत प्रकाश कच्छप ने सभी पदाधिकारियों, एमएसएमई ग्राहकों, बिल्डर्स और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक संजीव वर्मा, यूको बैंक पटना के उप महाप्रबंधक सह अंचल प्रमुख देवाशीष नायक, सहायक महाप्रबंधक सह उप अंचल प्रमुख श्री श्वेत प्रकाश कच्छप, आरएलएच प्रमुख सह प्रबंधक नवीन कुमार, मुख्य प्रबंधक संगीता कुमारी, मुख्य प्रबंधक हसन एजाज हाशमी और पटना शहर में स्थित यूको बैंक के सभी शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि इस मीटिंग के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यूको बैंक के महाप्रबंधक देवाशीष नायक और बाकी अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। चाहेंगे आप सब आज ये फोरम में जुड़े। हम लोग ये कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज किया, हमारा जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जो जुड़ना चाह रहा है और हमारा साथ जो जुड़े हुए हैं पहले से, जो हम लोग को पेट्रोनाइज करे हैं, बैंक को 80 साल हमारा बैंक को हो गया, जो लोग हमारा साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोग को कैसे बेहतर तरीके से जो सेवाएं प्रदान कराया जा रहा है विथ रिगार्ड टू एमएसएमई सेगमेंट एंड हमारा जो इंस्टीट्यूशनल एमएसएमई इंस्टीट्यूशन से जो डायरेक्टर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब आए थे, वो लोग विविडली डिस्कस किए सारी मैटर को और उन लोग को ब्रीफ कराया गया क्या स्कीम का बेनिफिट कैसे लिया जा सके और सारी लोग को अवेयर कराया गया जैसे आप दूर दूर तक लास्ट माइल तक ये सारी स्कीम का चीज़ पहुँचे। जैसे अवेयरनेस का कमियां हम लोग का मिला, हम लोग को थोड़ा बहुत जैसे सिविल रिलेटेड इशूज, कोई सिविल स्कोर में किसका डाउन होता है, रीपेमेंट में थोड़ा बहुत वो जान नहीं पाता है कि 1-2 दिन 5 दिन डिले होता है तभी स्कोर अफेक्ट हो जाता है। दे आर ऑल्सो गेटिंग सफर्ड रिगार्डिंग देयर एनहांसमेंट रिगार्डिंग देयर इशूज एंड वी हैव ऑल्सो मेड देम अवेयर रिगार्डिंग द स्कीम्स। They should take the advantage of it and they can expand their business. They can take the benefit of the subsidies, capital subsidy, interest subvention provided by the state government as well as the central government also. सर कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरे कागज जमा करने के बाद भी जिनको लोन लेना उनको पावट हो रहा है, समय पर लोन नहीं मिल पाता है। ऐसा चीज़ हम लोग का नॉलेज में जब आता है वे तुरंत हम लोग उनसे बात करते हैं और हमारा जो शाखा है उनको जाके संपर्क करके कैसे रिजॉल्व करा जा सकता है। इसलिए क्लस्टर अप्रोच में हम लोग जाके बात करते हैं कस्टमर लोगों से। इसके लिए कोई टोल फ्री नंबर भी रखें? ये तो इनका तरफ से भी दिया गया है, एमएसएमई डिपार्टमेंट की तरफ से, बैंक का भी टोल फ्री नंबर, OGRS का जो कंप्लेन वेबसाइट है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आरबीआई का साइट में भी सारी चीज़ अवेलेबल है। एमएसएमई कस्टमर को कुछ बेनिफिट इससे होगा? जरूर होगा। किस तरह का?
जैसे वेरियस इंसेंटिव्स दिया जा रहा है बैंक की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक इन फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। दे शुड टेक द एडवांटेज टू हैव देयर प्रोजेक्ट्स। स्टार्टअप जो लोग करना चाह रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाह रहे हैं, उसके लिए जो जो स्कीम्स है उसको जाने, उसको कैसे वो लागू कर पाए, अपना कमाई के जरिया साधन अपना बना सके, उसके लिए हम लोग बुलाए थे और सारी चीज़ उनको क्षेत्रों में ये चल रहा है, किन क्षेत्रों में ये फैसिलिटी दी जा रही है? सारी MSME सेगमेंट, मतलब इट कवर्स एंटायर स्कीम्स। आप मान के चलिए छोटा से लेके बड़ा तक MSME जिसका टर्नओवर 250 करोड़ तक है, आप उससे जान पाएंगे कितना बड़ा, वो बड़ा प्रोजेक्ट भी इसके अंदर आता है। छोटा से शुरू करके बड़े तक सब कवर अप हो जाते हैं इसमें मोस्टली। आज के संगोष्ठी सर आपका क्या कंक्लूजन निकला, किस निर्णय निकला है कि हम लोग को जो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, जैसे हम लोग को बोथ हो विल बी बेनिफिटेड, नॉट ओनली द कस्टमर एज वेल एज बैंक विल ऑल्सो ट्राई टू get add new customers into our fold, as well as you can give them the advantages, benefits provided by the governments. हम देवाशीष नायक, डेप्यूटी DGM एंड जोनल हेड पार्टनर, इको बैंक का जोनल हेड। अभी बोलेंगे सर, भी बोलेंगे, अभी बोलेंगे। सर आज का जो संगोष्ठी आप लोगों ने किया और इतने सारे आपके जो एम्प्लॉई इसमें हिस्सा लिए, क्या लगता है आपको, क्या निर्णय निकल के आए इसमें, क्या क्या जो कमियाँ थी उसके बाद? जैसा नायक साहब ने बताया कि हम लोग कस्टमर के द्वार पहुंच रहे हैं, एक फोरम ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी नई स्कीम्स, जैसा साहब ने बताया, आ रही है, लेकिन लोगों तक पता नहीं चल पा रहा है। पता चलने के बाद भी लोग वहाँ पे थोड़ी उदासीनता बरत देते हैं कि वहाँ तक उस स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह एक ऐसा फोरम है जो आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि तो उनकी भी हम सुनेंगे, हमारी भी वो सुनेंगे, और बीच में कहीं कोई एम्बिग्विटी है या कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है उसको एड्रेस करेंगे कि जो स्कीम सरकार बना रही है, बहुत सारी स्कीम, आप जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की जितनी स्कीम है सिर्फ बैंक के द्वारा ही राउटिंग हो रही है, एक ही चैनल है, और वो कस्टमर जितने हैं, जैसे जो हमारा MSME है, उन तक अगर लाभ नहीं पहुँचेगी फिर उस स्कीम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो वो MSME को हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जो पंक्ति में आखिरी में खड़ा हो, जैसा उन्होंने कहा कि लास्ट माइल तक, पंक्ति में खड़ा आखिरी MSME तक हम उस स्कीम्स को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे MSME देश के निर्माण में अपना योगदान सबसे ज़्यादा बढ़ा सकती है। MSME है तो भविष्य है। सर अलग स्कीम लेने का लाभ लेने के लिए क्या आपके यहाँ भी वन विंडो सिस्टम है? बिल्कुल हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया था प्रेजेंटेशन में, माई MSME एक पोर्टल, हमारा पोर्टल है, एक वेबसाइट है mymsme.gov.in। उस पोर्टल पे जाएंगे तो जितने भारत सरकार के MSME मंत्रालय के स्कीम्स के द्वारा योजना चलाई जा रही है वो सीधा वहाँ से जाकर के लॉगिन करके अपना स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनको रिम्बर्समेंट मिल सकता है, जहाँ पे सब्सिडी है, जहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि बारकोड वाले जैसे स्कीम में रिम्बर्समेंट मिलता है, ट्रेडमार्क वाले स्कीम्स में रिम्बर्समेंट मिलता है। आपने खर्चा कर लिया, अब हमारे यहाँ अपना सारा प्रोसेस ऑनलाइन जमा कर दीजिए, हमारे यहाँ से आपको वो चीज़ें रिम्बर्स हो जाएगी, पैसे आपके अकाउंट में वापस चले जाएंगे। एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया गया है। और साथ ही आप लोगों ने एक सवाल पूछा था कि शिकायत करने के लिए, MSME मंत्रालय ने चैम्पियंस पोर्टल 2020 में ही शुरू किया है, champions.gov.in। इस पोर्टल पे कोई भी MSME किसी से भी समस्या उसको हो रही है, चाहे सरकार के स्तर सरकारी विभागों से हो, PSU से हो या किसी प्राइवेट एंटिटी से हो, चाहे उनका रॉ मटेरियल का समस्या हो, उनके पेमेंट को लेकर के फंसा हुआ हो, उनको कोई क्लियरेंसेज नहीं मिल रहा हो, उन्हें जैसे आपने कहा कि बैंक बार बार दोहराया जा रहा है सारा पेपर क्लियर करने के बाद, किसी तरह की समस्या हो जिससे MSME दो चार हो रहा है, उनको व्यवधान हो रहा है, उस पोर्टल पे जाकर के अपनी समस्या रख सकते हैं। उसके बाद एक निश्चित समय में उस समस्या का समाधान निकालने का एश्योरेंस वो पोर्टल देता है उनको। कंडीशन ये है उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। सर कई सारे स्कीम में आप लोगों के द्वारा DPR मांगा जाता है ग्राहकों से जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो DPR कैसे तैयार करें, क्या इसके लिए भी आपके यहाँ से बताया जाता है लोगों को? बिल्कुल हम लोग उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारे विभाग में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाता है, उद्यमता एवं कौशल विकास कार्यक्रम। उद्यमता विकास कार्यक्रम में एक कंपोनेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप हमारा उद्यमी नहीं समझेगा तो उसके क्या कंपोनेंट है, तो बैंक में इंटरव्यू कैसे करेगा,
बैंक को कैसे कन्विंस हो पाएगा कि इसके बाद जो उद्यमी हमारे पास आ रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में इनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो यूनिट कैसे चलाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी हर उद्यमी को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यह सिर्फ सीए तक सीमित ना रहे, हर उद्यमी समझे। इसके लिए हमारे यहाँ से 15 दिन से लेकर के 1.5 महीने का 6 हफ्ते तक का ट्रेनिंग होता है। कभी भी एनरोल करके उस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारे उसमें फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है। जनरल ओबीसी के लिए सिर्फ 200 रुपये है, SC ST महिला बाकी सब में सबके लिए फ्री है। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहायक निदेशक MSME विकास कार्यालय। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।